सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब आपके पास आते हुए, चूंकि एआईएमआईएम लगातार कानपुर के मामले में बोल रहा है, आपके एक नेता का भी नाम सामने आया है, इन सबके बीच जो काजी की ओर से बयान सामने आया है कि अगर बुलडोजर निकला तो फिर कफन बांधकर निकल जाएंगे सड़कों पर। इस बयान को उकसावे की कार्रवाई वाला क्यों नहीं, जब कानपुर एक ऐसे वक्त में बुरे दौर से गुजर रहा है, वहां पर हालात खराब हैं, स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस प्रशासन लगातार लगा हुआ है, वहां पर इस तरह के बयान दिया जाना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाफिज जी। मैडम, चाहे वो कानपुर एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको ये देखना चाहिए ये हालात क्यों उत्पन्न हुए। ये हालात इसलिए उत्पन्न हुए कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेशनल प्रवक्ता और एक दिल्ली मीडिया इंचार्ज, दोनों ने ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए जिससे पूरी दुनिया में हलचल अपने ही शहर को जला देंगे, विरोध की आड़ में अपने ही शहर को जला देंगे जहां पर वो लोग रहते हैं, और अब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने जो बयान दिया वो कतई गलत था, उस बयान का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। लेकिन जिस शहर में रहते हैं, जिस शहर का खाते हैं, उसी शहर को क्या आग में झोंक देंगे? आप समर्थन कर रहे हैं इस तरह के बयानों का? मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने 29 तारीख को शाहीनबाग थाने में एफआईआर कराई नूपुर शर्मा के खिलाफ, 4 तारीख को नवीन जिंदल के खिलाफ कराई, अभी तक एक एफआईआर भी दर्ज नहीं की इन्होंने। कार्रवाई हुई क्या? किसी पार्टी से सस्पेंड करने में कोई कार्रवाई? ये तो उस पार्टी ने ये तस्लीम किया है, बीजेपी ने, कि हाँ हमारे प्रवक्ताओं ने गलती की, लेकिन गलती की सजा तो एडमिनिस्ट्रेशन देगा ना, कानून देगा। वो कानून कुछ नहीं कर रहा। दिल्ली में मैं जहां से अभी आपसे बात कर रहा हूं, मेरा हेड ऑफिस है, इसके बराबर में थाना है, और दोनों जगह की मेरे पास एफआईआर के लिए एप्लीकेशन मौजूद है और डीडी नंबर है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस ने उन पे कोई एक कार्रवाई नहीं की। जहां तक रही बात आपकी बुलडोजर की, तो बुलडोजर जरूर चलेगा, क्योंकि बीजेपी में ये होड़ लगी है, और खास तौर से मुसलमानों का जहां मामला होता है वहां पे बाकायदा बीजेपी वाले अपने आप को बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा और बुलडोजर। सर, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात है, अगर अपराधियों के इस तरह के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे कौन हिंदू है। क्वेश्चन विशाल मिश्रा जी, आप जवाब दीजिए। विशाल मिश्रा जी, सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। एक सेकंड सर, मैं आ रही हूँ आपके पास। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में जब मैं मामला दर्ज कराता हूं तो कोई सुनवाई नहीं होती है, और सवाल ये भी है कि बुलडोजर की याद एक ऐसे वक्त में ही आती है जब इस तरह की स्थिति वहां पर लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का फेल्योर क्यों नहीं माना जाए? विशाल मिश्रा जी, वहां पर देखिए चित्रा जी, भारत में विधि का शासन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। भारत संविधान से चलता है, संविधान के तहत न्याय संगत न्यायपालिका के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होनी होगी वो होगी। लेकिन मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि अगर दंगाइयों के पोस्टर सामने आ रहे हैं तो इन दंगाइयों में भी धर्म क्यों देखा जा रहा है? एआईएमआईएम के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बैठकर खुल्लम खुल्ला अलगाववाद के नाम पर आप वोट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे कि 20% एक हो जाओ? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, धर्म का कोई चश्मा हो? नहीं, दंगा का भी, अपराध का भी क्या कोई चश्मा होता है? क्या कोई धर्म होता है? जो लोगों ने कानपुर में उत्पात मचाया है, आप खुलकर उनको कंडेम क्यों नहीं करते? आज अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो पुलिस पर सवाल उठाया जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, और दूसरी तरफ जब कार्रवाई हो रही है तो कहा जा रहा है कि कार्रवाई गलत हो रही है, एक पक्षीय हो रही है। मौजूदगी थी और पुलिस प्रशासन को, एक सेकेंड सर, बाद में क्यों याद आता है कि वहां पर इस तरह की स्थिति बनेगी और फिर कार्रवाई की जाए? पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? अगर इस तरह की व्हाट्सएप चैट और कॉल पर एक दूसरे को सूचना देकर हिंसा फैलाने की साजिश थी, क्यों नहीं पहले से उनको नजरबंद या गिरफ्तार किया गया? अभी आपने इस बात का इंतजार किया जा रहा था। अभी आपने सुना ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अभी आपने सुना कि लगातार कन्वर्सेशन चल रहा था, डॉक्यूमेंटेड कन्वर्सेशन चल रहा था। तो अब चित्रा जी, जब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करना ही है, आदमी की मानसिकता विकृत हो ही चुकी है, तो उसका क्या इलाज है आप हमको बताइए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि दैट वाज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वी वर इन कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन। उसके बावजूद भी अगर उसका अवहेलना उल्लंघन होता है तो कौन जिम्मेदार है? राजकुमार भाटी जी, अब जब कार्रवाई हो रही है तो वहां धर्म का चश्मा देखा जा रहा है। दिया गया कि नहीं होगा प्रदर्शन, और बाद में पता चला कि अगर भरोसा कर लिया गया आपके ऊपर पुलिस प्रशासन की ओर से तो फिर आप उस भरोसे को तोड़ते हैं। ऐसे में तो डबल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। से भी ज्यादा हो रही है, कार्रवाई तो हो ही रही है, चुन चुन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहली बात तो चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में, कानून के राज में, संविधान के राज में हिंसा किसी भी तरह उचित नहीं है और उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, चाहे किसी की ओर से भी की गई। जिन लोगों ने एक गलत बयान दिया, अपमानजनक बयान दिया, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन मैं सभी नागरिकों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है उनसे ये अपील करना चाहूंगा कि कानून अपने हाथ में ना लें और हिंसा ना करें। लेकिन जो वर्तमान में हालत चित्रा जी, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी,
ऐसा नहीं है जैसा आप कह रही हैं। बुलडोजर एक शोषण का, अन्याय का प्रतीक बन गया है, भय फैलाने का प्रतीक बन गया है। देश में संविधान की, कानून की कोई इज्जत अब रह नहीं गई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि उपद्रवी कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, तो पुलिस को स्पष्ट इशारा है कि आपको किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। चुन चुनकर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। जो भाजपा समर्थक लोग बदमाशी कर रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं बयानों से और अपनी कार्रवाइयों से, सर उनके प्रत्यक्ष खिलाफ को कोई प्रमाण कार्रवाई की नहीं जरूरत होती होती है क्या? अगर यहाँ पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, देखिए तस्वीरों पर बात करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई है। अगर की गई होगी तो आप बताइएगा। हाथों में पत्थर इतनी बड़ी तादाद में कहां से आ जाते हैं? क्या इतने पत्थर पहले से इकट्ठा करके नहीं रखे गए? ये तस्वीरें देखिए आप। और जो लोग इसके पीछे हैं, इनको क्या हम धर्म के चश्मे से देखेंगे? अगर ये उपद्रवी हैं तो चुन चुन कर एक एक तस्वीर देखिए। क्या इनको धर्म के चश्मे से देखे जाने की जरूरत है राजकुमार भाटी जी? अगर वीडियो सामने है तो कृपया थोड़ा सा समय हमें दें। लेकिन ये कार्रवाई एक तरफा ही क्यों दिखाई देती है आपको? उनके हाथों में भी तलवार, डंडे। मेरी बात को सुनिए आप। जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की थी, उनके हाथों में भी सरिये थे, डंडे थे, स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, वीडियो दिखाई दे रहे थे। ना तो आपको गुस्सा आया, ना किसी एंकर को गुस्सा आया, ना प्रशासन को गुस्सा आया। ये मतलब एंकर के ऊपर ना बम फोड़ना छोड़ दीजिए आप लोग। गुस्सा आया क्या? हर अगर इस तरह की हिंसा कहीं भी होती है, हर उस पर गुस्सा किया जाना चाहिए। अभी सर आप कानपुर पे बात करते करते जेएनयू पहुंच गए। सर कानपुर पे रहिए ना, कानपुर पे बात कर लेते हैं। जेएनयू पे किसी, आप अगर भटक कर कहीं और जाएंगे तो मुझे वापस लेकर आना पड़ेगा। कानपुर पे बात इस तरह का खेल डिबेट में न खेला करें। जब आप बुलाती है पैनलिस्ट को तो उन्हें बोलने का मौका दिया करें। आप एक पक्षीय ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई एक तरफा होती है। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। जेएनयू के लोग आज तक क्यों नहीं पहचाने? नूपुर शर्मा जेल में क्या नहीं है? कार्रवाई कहां हुई है? कार्रवाई एक तरफा होती है। और ये जो फोटो जारी किए गए हैं, इनमें 15 से 20 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं। इनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा क्या? इनके खिलाफ बहादुरी दिखाएंगे आप? इनके खिलाफ वीरता दिखाएंगे? अरे अपने नागरिकों से प्रेम करना सीखो। नागरिक कभी गलती भी कर देता है। जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, एक सेकंड सर, अगर वो नाबालिग शत्रु की तरह व्यवहार मत करो। तो क्या उनके माँ बाप को पकड़ना चाहिए? नाबालिगों को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो मासूम है? पत्थर हाथ में आ गया तो क्या हुआ? कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए बताइए आप? सुनिए, इतना आसान नहीं है जिस तरह। नहीं, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। नहीं, बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। उपद्रवियों का यहाँ पर साथ देना ठीक नहीं है। और वो मासूम बच्चे किसके हैं? वो घर से बाहर निकले माँ बाप को अगर इस बारे में जानकारी है, क्यों नहीं रोका गया? अगर वो नाबालिग हैं तो घर वालों की जिम्मेदारी है कि उनको इस तरह की हिंसा में नहीं इन्वॉल्व होने दें।